हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोमजीत और जैसा मैंने कहा था कि हम लोग नोट्स के डिटेल डिस्कशन का शुरुआत करने वाले हैं, सो वो सीरीज आ चुकी है। सो पहला चैप्टर हम लोग माय मदर एट 66 को कवर करने वाले हैं। सो ये रही आपकी नोट्स जो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। सो इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चन आंसर पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं पोएम का आउटलाइन दे दूंगा। ये बस आपकी नॉलेज के लिए है। आई मीन जस्ट एक आउटलाइन है। सो दिस पोएम ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके बारे में मतलब जो एक्चुअली क्या दर्शाया गया है इस पोएम में उसके बारे में ही है, राइट। तो फिर नेक्स्ट आता है द पोएट हैड गॉन टू मीट हर मदर एंड इज नाउ ड्राइविंग बैक टू एयरपोर्ट। सो वो कोचिन गई थी उनसे मिलने के लिए। Next, on the way, she notices the pale face of her mother and is struck with an instant realization. तो यहाँ पे उनको एक रियलाइजेशन होता है। क्या रियलाइजेशन होता है उस चीज का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर भी मैं आगे वो डिस्कस कर दे रहा हूँ। दैट हर मदर इज वेरी ओल्ड। वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी। तो समय के साथ उन्हें वो रियलाइजेशन, जब वो फिर से मिली थी तब उन्हें वो रियलाइजेशन फिर से हुआ। और एक और बात जो गौर करने लायक है कि द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस। अगर तुम एंड इज पंचुएटेड बाय कॉमा, बस कॉमा से ही सेपरेट किया गया है, पंचुएशन में बस कॉमा ही है, राइट। तो अब हम लोग वापस नोट्स के पास चले जाते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने नोट्स में कुछ हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि वो कोचिन में गई थी, उनका पेरेंट्स का जो घर था वो कोचिन में था, पोएट का। नेक्स्ट, वो जब एयरपोर्ट में जा रही थी तब उन्होंने क्या देखा कि जब वो कार पे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि उनका ओपन माउथ, देन हर फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, जिसका मतलब एक डेड बॉडी। फिर जब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब वो कार में थी और पोएट देखती है कि ट्री स्प्रिंटिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर हु लुक्ड लाइफलेस। मतलब ट्रीज, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। जितना तेज वो गाड़ी चल रहा था उतने ही तेजी से वो ट्रीज भी पीछे भाग रही थी। सो यहाँ पे पोएट रिलेट कर पा रही थी कि उनका लाइफ भी मतलब बहुत ही तेजी से, उनका बचपन से लेकर ये जो अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है वो आ चुका था, राइट। Then she also noticed children coming out of their home happily। तो वो उनका वो चाइल्डहुड को मतलब वो जॉयस, मतलब कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हो रही थी। जो विंडो के बाहर और कार के अंदर वाला जो सीन था कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग था, राइट। फिर और चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द यूथ एंड द पावर। बहुत ही जैसे कि पोएम में कहा गया है कि उनकी मदर का जो फेस था वो वाइटैलिटी और एनर्जी, मतलब वाइटैलिटी इन द सेंस मतलब एनर्जी खो चुका था, कोई भी एंथुजियाज्म नहीं था, कोई भी जॉयफुल नेचर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। तो वहीं पे एक कॉन्ट्रास्ट था। तो वहीं पे चिल्ड्रन जो है यूथ और पावर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देन एट लास्ट क्या होता है, जब वो लोग सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट में उन्हें वो familiar fear, the fear of losing her mother, the fear of separation उनको फील हुआ। कब? जब वो दूर से अपनी मदर को देख रही थी while she was in the airport। और उस वक्त जो उनकी मदर का जो फेस का जो डिस्क्रिप्शन कैसे करती है पोएट, वो कहती है कि शी लुक्ड लाइक अ लेट विंटर्स मून विच लूजेस इट्स ब्यूटी इन द फॉग। सो मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी कहा था कि जैसे विंटर के टाइम पे क्या होता है कि फॉग के वजह से या फिर क्लाउड्स की वजह से जो मून है वो दिखता नहीं है। सराउंडिंग में फॉग की वजह से बहुत ही हेजे दिखता है, बहुत ही मतलब दिखता ही नहीं, मतलब वो ब्राइटनेस खो चुका होता है। तो वैसे ही उनका जो मदर का जो फेस था वो कंप्लीटली ब्राइटनेस और वो एंथुजियाज्म खो चुका था, कोई भी एक्टिवनेस नहीं था। यूथफुल तो दूर की बात है,
यूथफुल नेचर खो चुका था, राइट। बट उन्होंने इस चीज को रेजिस्ट किया। क्यों रेजिस्ट किया? ताकि उनके मदर को ऐसा ना लगे कि पोएट जो है वो बहुत ही दुखी है, और वो दुखी होगी तो उनको देखकर उनकी मदर और भी टेंस हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रेस हो जाएगी। तो वो ये नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने फेयरवेल के तौर पे फिर जब गुड बाय कह रही थी तब उन्होंने स्माइल किया और कहा सी यू सून अम्मा। तो ये एक होप था कि वो जब वापस आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी था कि शायद नेक्स्ट टाइम मैं जब घर वापस आऊंगा तब शायद मैं अपने मदर से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर, एक होपफुल नेचर को लेकर वो उन्होंने कहा कि सी यू सून अम्मा। तो ऐसे ही तो यही काइंड ऑफ एक ब्रीफ समरी था, और डिटेल समरी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में कुछ पोएटिक डिवाइसेस दिए थे, राइट, जो मैंने डिस्कस किया था चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जो कि एक सिमिली है। ट्री स्प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि ट्रीज को यहाँ पे दौड़ते हुए भागते हुए दिखाया गया है, इसीलिए मतलब किसी चीज पे जब हम लोग उस चीज को एक कहते थे तब वो पर्सोनिफिकेशन, राइट। देन सी यू सून एलिटरेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस और एस दोनों है तो एलिटरेशन है, राइट। स्माइल एंड स्पाइन रिपीटेशन एज अ लेट विंटर्स मून सिमिली। तो इसी के साथ हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। और यही क्वेश्चन मैंने कहा था उस टाइम पे कि मैंने बहुत ही ध्यान से इन नोट्स को बनाया है। देखो मैंने जब ये नोट्स बनाया था तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो सेम क्वेश्चन, इसका जो आंसर सेम होगा वो था, व्हाट फैमिलियर एक एंड चाइल्डहुड फियर डिड कमला दास फील। ये कंपार्टमेंट में आ चुका है 2017 में, राइट, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने दिया था कि द पोएट इज पेन टू सी हर मदर डल एंड कलरलेस फेस। शी इज हर्ट टू सी दैट हर मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी, जो कि मैंने समरी में कहा। शी इज अफ्रेड ऑफ द फैक्ट दैट शी मे नॉट सी हर मदर अलाइव नेक्स्ट टाइम। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स तुम और ऐड कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। कलरलेस फेस, लेट विंटर्स मून, ओपन माउथ है। तो ये कुछ पॉइंट्स मतलब, देखो मैंने तो नोट्स दिया है, राइट, लेकिन तुम्हें अगर लगे कि तुम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो तो जरूर करना। तो ये मैंने कुछ की पॉइंट्स मैंने बता दिया उसके उस क्वेश्चन के बारे में। और ज्यादा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है तो उतने ज्यादा वर्ड्स मत लिखना, वर्ड लिमिट में ही लिखना। और इम्पोर्टेंट वर्ड अगर तुम इसमें इम्पोर्टेंट जो भी की पॉइंट्स होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो अगर लिखोगे तो ऑब्वियसली फुल मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें, राइट। देन नेक्स्ट आता है, व्हाई आर दी यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था, मैंने एक्सप्लेन किया कि फिर यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन किया था, जो कि कंपार्टमेंट 2017 में भी आया है, दिल्ली 2012 में भी आया है। So the car was moving when the poet looked outside at the trees. They appeared to be sprinting because the car was speeding past them in the opposite direction. The young trees represented life in contrast to her mother's approaching death. तो मैंने कहा था कि जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ रहा था, ट्रीज पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से जो है पीछे भागती जा रही थी। वही यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि तो यहाँ पे कैसे रिलेट किया है पोएट ने कि वो जो गाड़ी जो सामने के डायरेक्शन में जा रहा था वो था मदर का अप्रोचिंग डेथ का जो टाइम आ रहा है उस चीज को डिनोट कर रहा था। जो ट्रीज पीछे जा रही थी वो थी
यंग एज, तो यंग एज बहुत ही तेजी से, जितनी तेजी से डेथ का टाइम आ रहा था उतने ही तेजी से जो यंग एज था, वो यूथफुल एज था, वो पीछे चला जा रहा था। नेक्स्ट आता है, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और इसी का सिमिलर एक क्वेश्चन आया था, व्हाई हैज द पोएट मेंशन मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन द पोएम। ऑल इंडिया 2020 में आया था, यानी कि पिछले ही साल आया था ये क्वेश्चन। सो पोएट ने क्यों यूज किया था? जैसा कि मैंने समरी में भी कहा कि मेरी चिल्ड्रन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, वो एनर्जेटिक यूथफुल नेचर को रिप्रेजेंट कर रही थी। और वहीं पे एक कॉन्ट्रास्ट क्या था, उनके मदर का जो कार के सीन का, जो कार के अंदर का जो सीन था, जिसमें उनकी मदर कंप्लीटली पेल लाइफलेस नजर आ रही थी। तो इसी चीज को मतलब काइंड ऑफ वो पोएट उस वक्त अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी, वो अपने मन में कोई टेंशन नहीं पालना चाहती थी। मतलब उनको बहुत खराब लग रहा था उनकी मदर की फेस को देखकर, उनको बहुत ही दुख लग रहा था, इसीलिए वो कार के बाहर देख रही थी। तो उसीलिए ये जो मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग का जो सिग्निफिकेंस है वो यही था। नेक्स्ट है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, दिल्ली 2013, फॉरेन 2011, और सेम क्वेश्चन था, व्हाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू लेट विंटर्स मून। तो मैंने कहा था कि जैसे कि विंटर्स में क्या होता है कि ब्राइटनेस खो लेता है वो मून जो है, बिकॉज क्लाउड्स आ जाते हैं, फॉग की वजह से मून दिखता नहीं है, तो मून के ब्राइटनेस नहीं दिखता है, ना ही पूरा डल लगता है सराउंडिंग। तो उसी चीज को काइंड ऑफ रिलेट किया है उनकी मदर से। कहा है कि द पोएट्स मदर, हु इज नाउ ओल्ड, looks pale and devoid of exuberance. Her face looks dull and colorless due to old age. Right? तो ये क्यों था? ओल्ड एज की वजह से था, मैंने कहा। राइट? What does the parting word of the poet and her smile signify? तो क्या सिग्निफाई करता था कि वो एक होप को, फीलिंग ऑफ होप को प्रेजेंट करना चाहती थी जो पोएट है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं उनके माइंड में, उनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम शायद मैं अपने मदर से नहीं मिल पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगी। तो काइंड ऑफ एक स्माइल करके एक फेयरवेल वो बिट कर रही थी। राइट? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बस 5 ही ऐसे ही थे, बहुत ही कम क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पोएम के चैप्टर्स में उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो होते हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राइट? तो पहले आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो ये हो गया, आई लुक्ड अगेन एट her van pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear। तो ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। तो हमें सबको पता है कि वो फियर था, एक इनसिक्योरिटी था, एक फियर ऑफ सेपरेशन का वो फीलिंग था। तो उसी के बारे में लिख देना, 1 मार्क्स आराम से आ जाएगा। देन व्हाट वर द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स। सी यू सून अम्मा, बहुत इजी है। व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइंस। सिमिली, ये मैंने पोएटिक डिवाइसेस का जो सेक्शन था वहां पे भी मैंने मेंशन किया था। व्हाट डिड, और वो कौन सा वाले के बारे में बात किया, वेयर द मदर्स लाइफलेस फेस इज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। तो ये ऊपर मेंशन किया हुआ है, तुम नोट से देख सकते हो। व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, क्यों स्माइल कर रहा था, वही एक होप को। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वो होप को प्रेजेंट कर रही थी। राइट? तो यहाँ पे दिया हुआ है, द पोएट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड बिकॉज शी was trying to hide her real feeling। वो रियल फीलिंग क्या था कि वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी शायद वो मिल नहीं पाएगी। सो शी feared the fact that she might not see her mother again, which left her almost in tears। so मैंने कहा था ये बात। राइट? देन नेक्स्ट आता है, बट सून से लेकर होम्स वाले स्टैंजा तक का जो पोर्शन है उसका एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what thought did the poet drive away from her mind।
आंसर क्या है? The poet drove away the painful thought of the distressing reality that her mother was getting old and she might die anytime. Right? What did she see when she looked out of the car? So, जैसा कि मैंने कहा था, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को उस ख्याल से दूर करने के लिए जो उनको बहुत ही इमोशनल कर रहा था, तो वो बाहर देख रही थी, और जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्होंने क्या देखा? वही ट्री स्प्रिंटिंग, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, फिर यंग चिल्ड्रंस, मेरी चिल्ड्रंस, उनके बारे में डिस्कस किया गया. शी ऑल्सो सॉ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन merrily रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले वहां पे वो लोग खेल रहे थे, उसके बारे में कहा गया है. राइट, नेक्स्ट है आपका, how do you know that the joyful scene didn't help her drive away the painful thought from her mind? सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे हमें पता चलता है कि वो जो बाहर का सीन भी उनको उस ख्याल से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है. क्योंकि लास्ट में जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए पहुंचती है एयरपोर्ट में, सो वो सेम जो फियर था चाइल्डहुड का, द फियर ऑफ सेपरेशन, वो फियर उनको फिर से एक और बार हॉन्ट करता है. तो उसी चीज के बारे में लिख देना यहाँ पे. राइट, then what thought did the poet put away? The merry children are symbolic of the exuberance of youth. The energetic and lively children present a contrast to poet's mother, who has grown old and pale. Right? So अब हम लोग नीचे चलते हैं. यहाँ पे ड्राइविंग फ्रॉम, ये यहाँ जो स्टैंजा है वो है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. So ये सबसे पहला वाला जो स्टैंजा है उसके बारे में है ये. So where was the poet driving to? वो जा रही थी एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी. हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज के बारे में. बहुत ही इजी सवाल है. Why was her mother's face looking like that of a corpse? क्योंकि वो अब नियरली डेथ की ओर बढ़ रहा था. इस चीज के बारे में लिख देना. वो वाइटलिटी खो चुका था. राइट, नियरली लाइफलेस यहाँ पे दिया हुआ है. फिर व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर? उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि ओपन माउथेड वाला पॉइंट है, यही स्टैंजा से ले लेना. एकदम इजी क्वेश्चन है. ओपन माउथेड वाला पॉइंट ले लेना. मतलब कैसे कैसे डिस्क्राइब किया है, कौन कौन से वर्ड से डिस्क्राइब किया गया, उसी को लिख देना. बस इसका आंसर आ जाएगा. मतलब हर फेस वाज लाइक दैट ऑफ एशन, के किस चीज से कंपेयर किया गया है? डेड बॉडी यानी कॉर्प्स से कंपेयर किया गया था. तो इन चीजों के बारे में लिख देना. यहाँ पे मैंने और डिटेल में दे दिया यहाँ पे. राइट, नेक्स्ट आता है, एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट एंड द पोएम. सो देखो, यहाँ पे पोएट का नाम याद रखना या फिर दूसरे चैप्टर्स में यानी स्टोरीज में ऑथर्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. अब यहाँ पे अगर तुम्हें पोएट का नाम ठीक से याद नहीं रहेगा या फिर स्पेलिंग ठीक गलत लिखोगे तो क्या होगा? पोएम का याद अगर है तो हाफ मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स चला जाएगा. सोचो तुम्हें 70 मिलने वाले हैं, वहां से 0.5 अगर कट गया तो कितना खराब लगेगा. तो पोएट के नाम और उनके स्पेलिंग ठीक से याद कर लेना. सो पोएम था माय मदर एट 66. पोएट कौन था? कमला दास. व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, हाउ डिड शी फील? क्या रियलाइज किया? वही चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर, कि क्योंकि उनके जो मदर थे वो धीरे धीरे डेथ की ओर बढ़ रहे थे. तो वही सारे फियर थे. यहाँ पे मैंने कह दिया, द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वाज गेटिंग ओल्ड एंड वाज नियरिंग हर इम्पेंडिंग डेथ. She felt afraid of losing her mother, the same fear which she used to face in her childhood. What did she do?
मतलब यहाँ पे पूछा गया कि वो फीलिंग को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया। मैंने कहा उस फीलिंग से दूर करने के लिए उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कार से बाहर देखा। शी टर्न्ड हर फेस अवे फ्रॉम द हार्श रियलिटी एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो टू डाइवर्ट हर माइंड। एग्जैक्टली मैं जो कह रहा था वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है। What did she notice in the outside world? वही मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, फिर वो ट्री स्प्रिंटिंग। सो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही इजी जा रहा है अभी तक। आई होप अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। सो ये है लास्ट स्टैंजा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर दैट नाउ ट्रबल्ड द पोएट? वही लूजिंग हर मदर। तो सारी लगभग डिस्कस हो ही चुके, मतलब काइंड ऑफ रिपीट। मतलब सोचो, मतलब वो पोएम के समरी को अगर एक बार ठीक से पढ़ लिए तो समझो सारी क्वेश्चन आराम से हो ही जाएंगे, क्योंकि देखो लगभग सारे रिपीट हो रहे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि लगभग सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर है। What do the poets parting words suggest? ये भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। क्या क्या सजेस्ट कर रहा था कि वो एक होप रख रही थी कि वो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा मतलब सारे नेक्स्ट सारे हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। व्हाट वाज द ओल्ड फैमिलियर एक, राइट? अब ये कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये मैंने दिया था यहाँ पे, जो कि 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि पोएम में नॉर्मली 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। लगभग देखो 2014, 2017, 12 इन सभी में ये दिया गया है। तो लगभग सारे क्वेश्चन ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इम्पोर्टेंट मैंने जो पॉइंट्स दिया 3 तो वो प्लीज नोट कर लेना। बाकी तो नोट्स है ही तुम्हारे पास, एकदम से अश्योर्ड रहो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगर तुम इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लोगे और जो मैंने समरी, जो मैंने डिटेल डिस्कशन किया था वो अगर देख लोगे तो समझो तुम्हारी तो मतलब ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, राइट? सो आई होप आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दी नोट्स अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहो। सो कीप लिविंग, स्टे हेल्दी।